भी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। तो कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर, गरीबों के मेहरबानी के बगैर और गरीबों के ताबन के बगैर। जुल्फिकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फिकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। तुम पीपल्स पार्टी हो, यहाँ पे जो मौजूद है आप पीपल्स पार्टी है। बुज़दिल गाली देता है, बुज़दिल भागता है, मर्द है तो मुकाबला करो। वो सरदारों का पार्टी है, जागीरदारों का पार्टी है, सरमायादारों का पार्टी है, ये मजदूरों का पार्टी है, ये किसानों का पार्टी है, ये हारियों का पार्टी है। हमें चूहे चूहे कहने वाले चूहे भागते हैं मुकाबला से। वो गुलामी करना चाहते हैं, हम आपको मालकी बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। का इलाज हम अंगूठा से करेंगे, हम वोट से करेंगे, हम जमहूरियत से करेंगे। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज है वक्त की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ है वक्त की। जैसे कि नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि दो नज़रियात के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है, यूं समझें कि जंग शुरू हो चुकी है। अभी आप ये कहेंगे कि किन के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं। अगर नाज़रीन हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। यानी कि एक बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरा मीर मुर्तज़ा का फर्जंद जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच एक सियासत की जंग शुरू हो चुकी है। एक जानिब जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कह रहा है कि हम अपने दादा की सियासत को लेके और उनके नज़रियात को लेके चल रहे हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी है जो कह रहा है कि असली तो हम वारिस हैं, हम अपने नाना के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अब ये तो आवाम के हाथ में फैसला है कि कौन अपने नाना और दादा के नक्शे कदम पे चल रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि चाहे सिंध में कितने भी धड़े बने हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी अक्सरियत है अवाम में और अवाम हमें पसंद करती है। मजीद बिलावल भुट्टो का कहना था कि माजी में भी ऐसे काफ़ी इत्तेहाद बन चुके हैं मगर उनको मुंह की खानी पड़ी। लोग हमें पसंद करते हैं चाहे जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कुछ भी हरबा इस्तेमाल करे। शायद आपको याद होगा कि 2023 के इलेक्शन में पीर पगारे की सरपरस्ती में इत्तेहाद बने मगर अवाम ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। अवाम हमेशा पीपल्स पार्टी को पसंद करती है। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल जाएं। आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो स्कूल में? अच्छा, नवासी हैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम। तो आप स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। अच्छा, पूरा मेहनत कर रहे हो। आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़ा हो जाए? डॉक्टर। वेरी गुड, हमें डॉक्टर की बहुत ज़रूरत होती है। आप मेहनत करें, अपने पढ़ाई में मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? क्या? अच्छा, हमजा अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। और आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आपने देखा कैसे हमारे पायलट्स ने वो भारत का हवाई जहाज़ गिराए थे जब जंग हुआ था? आपको किसी ने बताया है? नहीं। वाला आप देखिए, इंशाल्लाह ताला आप बड़े होके पायलट भी बन जाएंगे और नेक्स्ट टाइम आप इनको जहाज़ गिरा देंगे ना। नाइस टू मीट यू हमजा। चलिए, इजाज़त है, हमें आगे भी जाना है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप खुश रहें। पिक्चर बनवाना है? अच्छा, पिक्चर बनवाना है।
जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो वादा किया वो पूरा करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, यानी कि सैलाब ज़दगान को हम मकान बना के दे रहे हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से कई ख़ानदानों को उनकी मदद हो रही है। ये हमारे काम है जो लोग हमें पसंद करते हैं। अभी तक उनकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके अपने जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है, जो पख्तूनख्वा के अवाम हैं, जो जनूबी पंजाब और पूरे पंजाब से लोग मुतासिर हुए हैं, दूसरी जगहों पे जो मुतासिर हुए होंगे, उनको माली मदद पहुंचाने के लिए जो शफाफ तरीन और वाहिद तरीक़ेकार है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मंसूबा है। हाल ही में हमने आइन में 26वीं तरमीम की है, वो भी हमारा बोलता हुआ सबूत है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, मुबारक हो। इस मुल्क की आइन साजी का जो अमल है, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। सियासी तौर पे, ज़ाती तौर पे ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं अपनी वालदा की नामुकम्मल मिशन की एक नुक्ता इंशाअल्लाह ताला पूरे करना जा रहा हूं। और इसका जो खुशी की बात है कि इस तंग मुश्किल सियासी सूरत हाल, सियासी स्पेस हम इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के थ्रू, जो कि हमारा ट्रेडिशन रहा है, उस तरीके से ये आइन साजी करने जा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जूनियर जुल्फ़कार की वजह से हम लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, हमारा तो ये शुरू से ही पेशा रहा है कि हम गरीब लोगों से मिलते हैं और अपने कारकुनों से मिलते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि जूनियर जुल्फ़कार को अभी सियासत में आते आते कुछ दिन ही हुए हैं, उसको सियासत सीखनी चाहिए और सियासत के दाव पेश उसको अभी तक नहीं आते। पाकिस्तान में सियासत करना बड़े ख़तरनाक चीज़ है। अगर जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो सियासत में उतर गया है तो इसको दाव पेश सीखने पड़ेंगे। जब बिलावल भुट्टो से पूछा गया कि कराची में पानी का बड़ा मसला चल रहा है, K4 मंसूबा का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रह गया, उसके हवाले से बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। टारगेट हमने रखा है कि कराची का जो पानी का मसला है, हम KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। उसी हवाले से आपको याद होगा कि हाल ही में मैंने जो हब कनाल का नया कनाल का मंसूबा है, जिससे हम अपना ही जो कैपेसिटी कराची की जो कैपेसिटी है टू रिसीव वाटर, उसको भरा के उसका इफ्तिताह हमने करवाया। अब मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान भी बात होता है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान भी बातचीत होता है। हम कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो K4 मनसूबे और मुख्तलिफ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाए हैं, और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जो वादा करके गए हैं कराची को शहबाज स्पीड देने का, उसी के हवाले से वो काम करता रहेगा। बाकी सिंध हुकूमत और KMC अपने तौर पे अपने वसाइल में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने तरफ से जितना काम कर सके वो कर रहे हैं। ये मंसूबा मेयर साहब मुझे बता रहा था, इनिशियली वफाकी हुकूमत का मंसूबा था, S3 का नाम का वफाकी हुकूमत का मंसूबा था। जब वफाकी हुकूमत ने इसको मुकम्मल नहीं किया तो अब ये जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और KMC ने लिया है कि हमने इस मंसूबा को मुकम्मल करवाना है और कराची के अवाम को साफ पानी पहुंचाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंध में कितने बेताद बने मगर पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। अवाम में पीपल्स पार्टी मकबूल है और अवाम जो है पीपल्स पार्टी को ही वोट देगी।
ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा कि आवाम किसको पसंद कर रही है, क्या जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पसंद कर रही है या बिलावल भुट्टो जरदारी को। क्योंकि नाज़रीन यहाँ पे दो नज़रियों की जंग चल रही है, एक तरफ है आसिफ जरदारी का नज़रिया, दूसरा है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया लेके चल रहा है जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब ये आवाम फैसला करेगी कि किसके साथ चलना पसंद करेंगे, जहाँ बिलावल भुट्टो या जूनियर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आवाज़ है वक्त की। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज है वक्त की।